ये जो चल रहा है हमारे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में, ये इंजन की लड़ाई है। ये जब इंजन दोनों टकरा रहे हैं तो इन दोनों इंजन के सिर्फ नहीं टकरा रहे, इन दोनों का वर्चस्व टकरा रहा है। अगले साल अच्छे हैं कि नहीं? ना तो मेट्रो की बात आप कर रहे हैं, अच्छे नहीं है क्योंकि आप एक व्यक्ति के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा तो वो दलित नहीं है। इनका डबल इंजन, सिंगल इंजन, ट्रिपल इंजन तीनों में नहीं बन रही है। एक की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो समोसा तलने को भी रोजगार बताते हैं, तो इनसे कौन जीतेगा? चुप कैसे रहो, मेरी सरकार है वो, मेरी सरकार है वो भैया। अमित शाह जी ने अखिलेश यादव से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो इंजन टकरा रहा है आप बाबा को मठ में भेजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक मिनट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन पे हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। आपने देखा था बीच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। अभी हाल ही में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान आया है कि एसआईआर प्रक्रिया से संगठन का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि अगर एसआईआर में पिछड़े तो विधायकों का टिकट कटेगा। अब इस पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में भी टकराव देखा जा रहा था। दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन आपस में लड़ रहा था। अब संगठन के अंदर जो टकराव है उस पर युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनीति से इनका भी बड़ा लेना देना है। युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है। मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है, विकास के लिए संगठन और सरकार का तालमेल होना कितना ज़रूरी है? देखिए, विकास किसी प्रदेश और देश के लिए विकास होना, संगठन और सरकार का तालमेल सबसे बेहतर होना जरूरी है। ये जो चल रहा है हमारे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में, ये इंजन की लड़ाई है। और ये जब इंजन दोनों टकरा रहे हैं तो इन दोनों इंजन के सिर्फ नहीं टकरा रहे, इन दोनों का वर्चस्व टकरा रहा है। और देखना ये है कि इसमें जीतता कौन है। और केंद्र बनाम प्रदेश की लड़ाई में पीस उत्तर प्रदेश की जनता रही है, कोई पीस नहीं रहा। और देश के जो दोनों इंजन है उसी में सिर्फ टकराव का देना है। और जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि का मामला देखा जा रहा है, जिस प्रकार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग का जो प्रोफेसर की वैकेंसियों पर, प्रोफेसर की सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने की जो तानाशाही चल रही है, ये सिर्फ इस इंजन की लड़ाई की देन है। नजर में विकास क्या है भारतीय जनता पार्टी का? छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, दलित कौन है? दलित कौन होता है? दलित जो है वो है, उसको दलित किसको आप कह रहे हैं? जो पिछड़ा वर्ग है वही दलित में भी आएगा, पिछड़ा वर्ग में ओबीसी भी आ रहा है, SC ST अलग आ रहा है, एक कैटेगरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा तो वो दलित नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूं। भारतीय जनता पार्टी का विकास देखिए, मैं बता देता हूँ क्या है वो। भारतीय जनता पार्टी का विकास सुनिए, ये विकास बताइए। ये लंगड़े को विकलांग बोल देंगे, ठीक, दिव्यांग बोल देंगे, ठीक, दिव्यांग बोल देंगे। अखिलेश जी की 10-90 रहेगी तो मोदी जी सफ़ेद दाढ़ी लगा के उस पर आ जाएंगे। ये भाजपा का विकास है, ठीक। 100 है 112 कर देंगे। इनका कोई विकास ही नहीं ना, इनका कभी जीवन में खुद नहीं विकास हुआ, नहीं अपने परिवार का विकास नहीं करा पाए। राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, इतना बड़ा मेला लगा दिया है। और प्रयागराज का इतिहास आप देख लीजिए, वो इतना बड़ा कभी कुंभ मेला नहीं हुआ। मैं बताता हूँ प्रयागराज का इतिहास। चाचा नेहरू जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब इतने लोग नहीं मरे थे महाकुंभ में, जितने इस सरकार में मरे थे। 27,000 कैमरा लगा था, कहाँ गया? सब लोग कोडीन पी के सो गए, कैमरामैन कोडीन पी के सो गया। क्या है कि जब एक छात्र बन करके बात कर नहीं रहे, किसी पार्टी का प्रवक्ता बन करके जब आप बात करेंगे तो आपको सब कुछ गलत नजर आएगा। अपना नजरिया थोड़ी होता है। आप पत्रकार है, आपका नजरिया, आप पत्रकार है, आपका क्या नजरिया है? हम भी जानना चाहते हैं। वही तो बता रहा हूँ कि मैं छात्र हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो मेरा धर्म विद्यार्थी है, ना कि किसी पार्टी के पक्ष में रह करके किसी को उसको बदल देना है। चल के देश चलाएगा ना, आप ही ना देश चलाएंगे। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के क्या विकास कार्य है, तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मुझे वो पैसा दे रहा है। ठीक है, विकास के लिए एक मिनट। अच्छा, मान लीजिए छात्रों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? छात्रों का राजनीति से लेना देना क्यों नहीं है? वही तो तय करेंगे। मैं, लेकिन छात्रों की कोई एक पार्टी कैसे हो सकती है? वो उनकी कोई एक पार्टी एक मत, बाद में आप इसमें कोई आकर के विश्वविद्यालय में आप पूछ रहे हो तो किसी छात्र की एक पार्टी कैसे हो सकती है? मैं पूछ रहा हूँ, कौन कह रहा है खराब हुआ? अखिलेश यादव अच्छे हैं कि नहीं है? तो अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव अच्छे हैं कि नहीं? ना तो मेट्रो की बात आप कर रहे हैं, अच्छे नहीं है। आप एक व्यक्ति क्यों बात कर रहे हैं? योगी जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप योगी जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप एक बात बताइए, मैं अपने बड़े भाई से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री पद को संवैधानिक पद मानते हैं नहीं मानते? पूछिए इनसे। मैं मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद मानता हूँ, इसीलिए उनका विरोध करता हूँ संवैधानिक रूप से दायरे में, लेकिन वो हमसे डरते हैं, यहाँ आते हैं तो हमको किडनैप करवा लेते हैं, पुलिस अपनी पुलिस भेज देते हैं, महकमा भेज देते हैं। लेकिन ये एक ओबीसी समाज के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अच्छा नहीं कह सकते, उनके द्वारा किए गए कामों में जाएंगे। मेट्रो गुजर रही है, जो उन्होंने कह रहे हैं कि मैं मेट्रो देखता हूँ तो मुझे अखिलेश यादव की याद आ जाती है। तो जिसने जो काम किया फिर उसका कायाकल्प कराया गया, उसका कायाकल्प, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका कायाकल्प कराया गया। अखिलेश यादव ने काम किया। भाजपा जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर वो कायाकल्प करा रही है और चीजों को बढ़ा रही, तो वो ये नहीं देखेंगे, इनको बस एक ही चीज नजर आ रही है, अखिलेश भैया। ये भी तो खड़ा कर रहा है विकास कार्य। एक सवाल अखिलेश को नहीं अच्छा कर सकता, वैसे आप योगी को अच्छा कहिए, क्या बात है? एक सवाल भाई साहब इधर देखिए, मैं इधर ही देख रहा हूँ, बताइए। योगी जी को आप बाबा मानते हैं? बाबा फिर वही चीज है, मैं मुख्यमंत्री मानता हूँ, मुख्यमंत्री मानता हूँ। उनसे पूछिए कि गोरख, उनसे सुनिए, मुख्यमंत्री पूछिए उनसे कभी मिल के पूछिएगा कि आप गोरख पीठ का जो मठ है वो संभालना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे हैं। बाबा जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं। सीधा सा सवाल मेरा यही है कि संगठन और सरकार की जो लड़ाई की बातें सामने आ रही हैं, डबल इंजन की सरकार की लड़ाई की बातें जो सामने आ रही है, उससे विकास में कितनी बाधा पड़ रही है? कहाँ बाधा पड़ रही है? कौन बाधा डाला? संगठन किससे मार करने जा रहा है? आप कहे सुने पर चलेंगे तो यही आपको प्रतीत होगा ना। वो आपसे क्यों बोलना पड़ रहा है डिप्टी सीएम को कि संगठन सरकार से बड़ा है? अरे तो संगठन हमेशा संघीय शक्ति कलयुगे रहा है, आपको पता करना चाहिए। संगठन से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? जो संगठन में ताकत है और किसी में हो सकती है क्या? इनका जवाब दीजिए। कह रहा है संगठन से बड़ा कुछ नहीं है और संगठन में जो ताकत है वो सरकार में नहीं हो सकती। इनका डबल इंजन, सिंगल इंजन, ट्रिपल इंजन तीनों में नहीं बन रही है। एक की तो बात छोड़ दीजिए, जो स्वयं यहाँ अपनी शपथ ग्रहण करने के लिए एक स्थान न बना पाए 10 सालों में, 2014 से सरकार है, एक शपथ ग्रहण किसमें करने जा रही है? इकाना में। कौन बनवाया? अखिलेश यादव जी। तो हम युवा उनके क्यों ना फैन हो? हमको लैपटॉप कौन दिया? चुप रहो, बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोल रहे बीच में बोलो, उधर जाओ। अभी तो बोल रहे हैं। हम लोग को लैपटॉप कौन दिया? अखिलेश यादव जी। ये विश्वविद्यालय में शिक्षा को सस्ता कौन किया? अखिलेश यादव जी। ये मेट्रो कौन बनाया? अखिलेश यादव जी। मेदांता कौन बनाया? अखिलेश यादव जी। तो हम लोग क्यों ना अखिलेश जी को याद करें? ये कह रहे कि विकास कार्य अखिलेश नहीं करे, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की लड़ाई और संगठन सरकार की लड़ाई की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ देखिए कितने समझदार है। हाँ वही बता अभी उतनी। हाँ देखिए भैया, 4 काम बता रहे हैं। 4 काम नहीं, पहले तो ये सुनिए कितनी समझदारी की बात है कि उतनी देर से बस एक ही हो क्या माला देखे जपे जा रहे हैं, उसके अलावा पूछे क्या इनको कभी कोई विकास ही करते हुए नहीं दिखा है? मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी जान लीजिए आप, ये किसी और पार्टी। अरे 4 काम, चाहे वो आवास देना रहा हो लोगों को, मतलब लोगों तक आज की डेट में सभी ग्राम पंचायतों में मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी है। सभी लाइब्रेरी थी क्या? पहले ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी थी क्या? आप बच्चों की शिक्षा की बात करिए। आप अभी लखीमपुर गए थे, इनके सरकार ने नौकरियां कितनी दी है? कौन कह रहा लाइब्रेरी रही है? मैं सीतापुर का नौकरियां कितनी दी? कितने पेपर लीक हुए ये बताइए। कौन नौकरी? अभी सीआईएसएफ का रिजल्ट आया, देखे कि नहीं देखे आप? बराबर रिजल्ट तो आ रहा है, लेखपाल बन रहे हैं और क्या चाहिए? पेपर लीक बताओ कितना हुआ? दी जा रही है और क्या चाहिए? क्यों नहीं बराबर बम्पर भर्ती हमको बता दीजिए जो अभी तक फुलफिल हुई है। एक भर्ती बता दीजिए होगी तो आप पाओगे। ये तो समोसा तलने को भी रोजगार बताते हैं, तो इनसे कौन जीतेगा? राजनीति और छात्र नीति में क्या अंतर है? पूछिए। राजनीति और छात्र नीति में अंतर इनको हम बताएंगे। अभी एसआरएमयू में गए थे धरना देने, अपनी सरकार के खिलाफ हम मार खा के आए, हम लोग प्रदर्शन किए। ये छात्र था। और आपको बताया मेरी सरकार, चुप कैसे रहो? मेरी सरकार है वो, मेरी सरकार है वो भैया, मेरी सरकार है। भाजपा में मार खाए वे। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना दोस्त। कैसे कह सकते हैं सरकार? छोटे बाबू भैया ये लांछन बात सुनिए। आप यहाँ के, आप समाजवादी के अभी यहाँ के अध्यक्ष हैं और आपके कार्यकर्ता, आपके साथ के लोग वो आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं राजनीति में अंतर। अरे सरकार के आदमी होते हैं तो लाल बत्ती में चलते हैं। इन्होंने ये भी पूछा, अगर मैं सरकार का, मैं सरकार का भैया, मैं सरकार का आदमी होता तो लाल बत्ती में चलता। सरकार का आदमी होता तो मैं लाल बत्ती में चलता। ये सपना देखे लाल बत्ती, ये काली। एक मिनट सुनिए, आपने अभी क्या कहा था? अभी आपने क्या कहा था? अभी कहा था कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, काबिलियत होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि अगर मैं सरकार का आदमी होता लाल बत्ती चलता। लालच तो है ना कहीं लालच नहीं है। सुनिए
सुनिए पत्रकार महोदय सुनिए, ये आवाजें निकलती बता रही है कि आप छात्र नीति से ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। और दूसरा ये रो रहा है, एक गरीब ब्राह्मण दुखी है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बात कर तो रहे ये हैं। कह रहे हैं अगर आप राजनीति करेंगे तो आप नौकरी के काबिल हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिए। जातिवाद मांग- तो ये हमको सर्टिफिकेट देंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे जिनका खुद आप पढ़िए। का खुद के लाठी डंडों का हिसाब नहीं है, ये हमको देंगे नौकरी। आप पढ़िए, आपको नौकरी मिलेगी। यार आप पढ़िए, काबिलियत होगी तो नौकरी मिलेगी। नहीं मैं रुकिए चाहिए, अभी इनसे एक प्रश्न पूछ देंगे तो ये भी यही खत्म हो जाएंगे। एक प्रश्न खुद हमारा टेस्ट लेने वाले देखिए हम लोग नौकरी वोकरी करने के लिए नहीं बने, ये सारे हमको फिर हल्के में ले रहे हैं आप। कौन सा बड़ा नौकरी नहीं करनी हम लोगों को, क्या करेंगे? हम लोगों को नौकरी देनी है। हाँ। एक क्लास है, बड़ा विजन है आपका। हाँ बड़ा विजन है। मोदी सुनिए ने कहा नौकरी करने वाले नहीं देने वाले बनिए। मोदी, सुनिए बात क्या शुरू हुई है? सुनिए, जितना बड़ा घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप के नाम पे, जो जेसीबी चलाता है वो कोडीन पी के सो रहा है, वो 27 में उठेगा। खाली ब्राह्मण के ऊपर बुलडोजर चलेगा, खाली यादव के ऊपर बुलडोजर चलेगा, खाली मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलेगा। बाबू साहब लोगों की बात आएगी तो वो कोडीन पी के सो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खुलेआम ठाकुरवाद चल रहा है, ठीक। दलित की क्या परिभाषा है? ये लोग कहते हैं ना कि हम दलित का वो कर रहे हैं। दलित की परिभाषा क्या है? दलित की परिभाषा ये है जो पीड़ित है, ब्राह्मण पीड़ित नहीं है। क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण पीड़ित नहीं है। आप जैसे लोग हैं ना, तभी ब्राह्मणों का मान सम्मान मर गया। व्यक्तिगत ना बोलिए, इनको बुरा लगा है। आप नहीं, नहीं, हम इनको नहीं बोल रहे हैं। इनके पीछे जो नाम लिखा है ना अवस्थी, हम उसको बोल ले रहे हैं ना। मैं सरकार का आदमी हूँ नहीं, क्या? आप सरकार के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं। हाँ, ये बात कही आपने। ये सरकार के ही आदमी है। बताइए। पुलिस इनकी लाठी, इनकी विश्वविद्यालय इनके लात खा गए ये लोग। SRMU में बाराबंकी मार खाए कि नहीं खाए? और सुनिए, मजे की बात सुनिए कि आज ये लोग ब्राह्मण कर रहे हैं। जब यहाँ ब्राह्मणवाद के नारे लगे गलत प्रकार से, तो ये लोग थे ही नहीं, ये लोग थे ही नहीं। नहीं तो ना तो इनको वहाँ आना चाहिए ना, कुछ भी हो ना, ये सब आपस में क्या है, दो मुंही बातें करते हैं। पहले देखिए, जिस पे शुरू हुआ था उसी पे खत्म करूंगा। मतभेद की वजह से प्रदेश का विकास रुक रहा है या नहीं रुक रहा है? अमित शाह जी किससे ने कौन अखिलेश यादव से कहा है, हम बता दे रहे हैं आपको। अमित शाह जी ने अखिलेश यादव से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो इंजन टकरा रहा है, आप बाबा को मठ में भेजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो आपको याद होगा कि 17 की चुनाव की बात है। मुलायम जी ने मोदी भाई शांत रहो, कुकुर भौं करने से नहीं हो जाएगा ना यार, इंसानों की तरह बात की जाती है। मुलायम जी ने एक कुछ कान में कहा था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि 19 में भी गायब कर दो, हमें 22 में भी गायब कर दो, 24 में तो वैसे भी देखा जाएगा जनता क्या करती है। सरकार और संगठन का जो मतभेद है, सरकार और संगठन में जो मतभेद है, उससे क्या प्रदेश के विकास में अड़चन पैदा हो रही है? डबल इंजन की सरकार का जो टकराव है, उससे सरकार क्या अस्थिर है? देखिए, सरकार और भाजपा का क्या विषय, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हम छात्र हैं, छात्र नीति अपना विषय रखेंगे। नहीं, अगर तालमेल अच्छा नहीं होगा तो विकास भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे विकास बताइए? तालमेल क्या गड़बड़ बताइए, तालमेल क्या गड़बड़ है? कैसे आपको सफाई देना पड़ रहा है? मुझे कहाँ सफाई देना पड़ा? आपने पूछा कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को सफाई देना एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। परसेप्शन क्रिएट आज पंकज चौधरी बोल रहे हैं कि SIR से हमारा लेना देना नहीं, और योगी जी कह रहे हैं कि अगर SIR में पिछड़े तो विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा। देखिए, वो एक वार्निंग होती है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी, डांटने का तरीका भी होता है। वो जिस स्तर पर मतभेद की चीजें जो है वो सामने आ रही है। कोई मतभेद नहीं रहा है, कोई मतभेद नहीं है। वो एक परसेप्शन बनाया मतभेद है, कोई मतभेद नहीं मुझे लगता है। अगर मतभेद होता है तो वो प्रदेश जो इनके मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ओम प्रकाश राजभर क्या क्या नहीं कहे, उधर देखो। हाँ, और केंद्र की लाबी की वजह से वो योगी जी को सब्र की घूंट पीना पड़ रहा है। वो तो योगी जी जानते होंगे और प्रदेश का नेतृत्व जानता होगा। इस केंद्र के नेतृत्व की वजह से किस प्रकार का घूंट पीना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को कि ओम प्रकाश राजभर अपने, और ये भी जान लीजिए कि केंद्र लाबी ने उनको चिढ़ाने के लिए उनका बगल का बंगला दे रखा है, मुख्यमंत्री जी के बगल का बंगला दे रखा है। भैया अभी कहे कि मुलायम सिंह जी उनके कान में क्या कहे थे? मुलायम सिंह जी उस समय, मायावती जी भी मुलायम सिंह के कान में एक बात कही थी कि पूरे प्रदेश से ठाकुरों को मैं गायब कर दूंगी। उसमें कौन बचाया? आज वही जिनको मुलायम सिंह ये बोल रहे हैं, सद्य नेताजी को बोल रहे हैं, लोग हैं जो वही दुपट्टा लूट के लेके भाग गए थे। दुपट्टा लूटने वाले यही लोग थे। इनको मायावती जेल में डालने काम की, जेल में डालने काम की, इनके राजा भैया को जेल में डालने काम की, इनके जितने कोटी माफिया है उनको जेल में डालने काम की मायावती जी। वो बहुजन उन्नाव केस में ये लोग भी दुपट्टा लूटते हैं। उन्नाव केस में आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जीवित हैं। साबित करें ना, ये साबित ही नहीं कर पाते हैं। ये जेपी, सुनिए, एबीवीपी बार बोल रहे हैं। जेपी आंदोलन, सुनिए, एबीवीपी सुनिए, ए भैया सुनिए, आइए मैदान में आइए, इधर आइए, इधर मैं बोलता हूँ, आइए। जेपी आंदोलन हो
चाहे वो लाल चौक पे तिरंगा फहराने वाला आंदोलन रहा हो, वैसे आंदोलनों की रूपरेखा बनाने में हालत खराब हो जाती है। सुनिए उनकी सुनिए जेपी आंदोलन जैसे आंदोलनों की रूपरेखा बनाने में हालत खराब हो जाती है। आप लोग क्या पता कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्या होता है? ठीक है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन आपको नहीं पता क्या होता है, आप बताइए। आप उधर कर दें, जवाब नहीं हाँ, लेते। बताइए। ये क्या जेपी आंदोलन, जेपी कौन थे? सोशलिस्ट थे पहले, इनको बताइए। एबीपी के लोग थे क्या? एबीपी के लोग थे? भाई गुंडे नहीं थे जेपी। देखिए बीच में बोल रहा है, ये गुंडे नहीं है, गुंडा ही कर रहे हैं। ठाकुर है ना, मुझ पे एक भी मुकदमे नहीं, मुझ पे एक भी मुकदमे नहीं है। ठाकुर है, गुंडा ही कर रहा है। हर सफाई पे ठाकुर है, गुंडा ही कर रहा है। हर सफाई में ठाकुर है, मुकदमा, गुंडा ही कर रहा सरकार है। में मुकदमे रहे ठाकुर है, गुंडा ही कर रहा है। किसके चोरी के छिनैती के छड़खानी मुकदमे हम लोग पे? हाँ, मैं समाजवादी हूँ। मुकदमे वापस भी हो जाते हैं, वापस भी हो जाते हैं मुकदमे। करीब बार के मुकदमे वापस हो जाते हैं, रासुका के मुकदमे वापस हो जाते हैं, सन 376 के मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस हो जाते हैं। एक सोशलिस्ट का नाम इसलिए इनको लेना पड़ रहा है क्योंकि उनका ऐसा कोई पूर्वज नहीं है जो जनव्यापी आंदोलन किया हो। ये सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। माफी भी सावरकर को अपना आदर्श है, वो आदर्श हमारे है, वो हमारे आदर्श। उसने एक राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसने एक राष्ट्र की लड़ाई लड़ी थी, इनके तरफ विभाजन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसने एक राष्ट्र की लड़ाई। देखिए ये व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं, हम व्यक्तिवादी नहीं है। हम अभी क्या कह रहे थे? देखिए हम वो लोग हैं जो कहते हैं कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे। अपनी लड़ाई नहीं कर पा रहे, लाठी खा के भाग के आते हैं। सामना किया अपनी सरकार में लाठी। आप कह रहे हो ना जैसे आज भी कुछ लड़ाई हुई है। हमारी सरकार नहीं है, मतलब हमारे लोग जैसे मैं आज एबीवीपी में हूँ, कल को मैं मुख्यमंत्री हो जाऊँ तो करना पहले। इनके संगठन में इतनी ताकत है कि इन्हीं के संगठन के प्रमुख सुनिए, आप जिस संगठन में हैं, जिस संगठन की बात कर रहे हैं, आप ही के संगठन के प्रमुख, आप ही लोगों के साथ लाठी डंडा इतना दौड़ा के मारा गया, और वो लिख रहे हैं उसको डिलीट करना पड़ रहा है। बताइए, आपका प्रमुख ही डिलीट कर दे रहा है। सारे काम तो हो गए ना, हमारा सारा काम यही हुए, काम यही हुए। मार के पिछवाड़ा सुनिए, काम तो हो ही गए। काम क्या गिराया गया? उसका टीन सेट गिराया गया। सुनिए, गौशाला का यही कर पाते। हम लोग लड़ाई प्रमुख ट्वीट डिलीट किया उस समय कर लिया। देखिए मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि सरकार और संगठन की लड़ाई से क्या प्रदेश का विकास रुक रहा है? क्या डबल इंजन की सरकार की टकराव से प्रदेश का विकास रुक रहा है? और ये जो संगठन और सरकार की लड़ाई है वो अब सब सामने आ रही है। और यहाँ पे जो छात्र हैं उनको देश का भविष्य माना जाता है। हमने जानने की कोशिश करी जो मौजूदा सरकार है उसके बीच जो सरकार और संगठन की लड़ाई सामने आ रही है उसको वो कैसे देखते हैं, क्या ये प्रदेश के विकास में बाधा बन रही है, इनका क्या कुछ कहना था, ये जानने की कोशिश